आज का ज्योतिषीय विषय रहेगा आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होगी जानने का सबसे सरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी विगत कुछ दिनों से सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न था कि सर बताएं मेरा विवाह कब होगा, मेरी शादी कब होगी, इसका निश्चित समय क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे प्रभावी सूत्र हैं जिनके माध्यम से ज्योतिषी लोग पता लगाते हैं किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का, शादी होने का निश्चित समय कब आएगा। तो इन प्रभावी सूत्रों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप अच्छे से समझ पाएंगे आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होगी। ज्योतिष शास्त्र की जो कठिन भाषा है उसको बिल्कुल सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें और जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप समझने की कोशिश करिए। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा यदि आप जानना चाहते हैं आपका विवाह कब होगा, शादी होगा। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी जिसको आप ये प्रश्न करेंगे कि सर मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, तो इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ज्योतिषी कैलकुलेशन करके आपको बताता है कि आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी कब होगी। तो आज के इस वीडियो में आप समझ लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए कि ज्योतिषी लोग कैसे पता करते हैं किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का समय कैसे ज्ञात करते हैं, शादी होने का समय कैसे ज्ञात करते हैं। तो जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। आपका विवाह कब होगा जानने के लिए क्या करना होगा। आप साइड में ये कुंडली देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने ये कुंडली ली है। आप ये साइड में ये कुंडली का नक्शा देख लीजिए। आपके पास भी आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप उसको निकाल करके रख लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। आपका विवाह कब होगा, शादी कब होगी जानने के लिए उदाहरण के तौर पर साइड में ये कुंडली देखिए आपकी कुंडली का नक्शा कुछ ऐसा ही बना हुआ होगा। इस कुंडली में जहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे अंक लिखे हुए हैं, इन खानों में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और अपने अपने हिसाब से किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। हमें जानना है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो इसके लिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है हमें इस खाने से मतलब है। यह खाना हमें बताएगा कि विवाह कब होगा। विवाह से रिलेटेड संपूर्ण जानकारियां इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है इस खाने से हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात हमारे सामने आती है कि विवाह कब होगा, ये विवाह होने का योग कैसे देखते हैं। तो इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा है ना, इस खाने में आपकी कुंडली में देखो आप क्या लिखा हुआ है, 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, ठीक है। अब 1 से 12 तक आपकी कुंडली में जो भी अंक लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली में यदि इस खाने में 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी हुआ मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, 8 लिखा हुआ है तो मंगल, 9 लिखा हुआ है तो गुरु, 10 लिखा हुआ है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो शनि। 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा जिस इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है। अभी मैंने जो बताए अंकों के आधार पर आपको पता कर लेना इस खाने का स्वामी कौन सा है। अब आपको अभी मैंने बताया उस प्रकार से पता चल गया कि इस शादी वाले भाव का स्वामी आपकी कुंडली का कौन सा बनता है। जो भी स्वामी आपकी कुंडली में बन रहा है, इस स्वामी की महादशा या अंतरदशा आ जाए। महादशा या अंतरदशा आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, आप पीछे देखेंगे स्पष्ट रूप से डेट वाइज लिखी रहती है। किसी भी लड़का या लड़की को इस भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो विवाह होने का, शादी होने का प्रबल योग बन जाता है इस समय पर। तो प्रिय दर्शकों, यह पहला सूत्र है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, ज्योतिषी लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं इस सूत्र का जब किसी के लिए भी उन्हें ज्ञात करना होता है कि विवाह कब होगा। तो ये पहला सूत्र उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस खाने का स्वामी पता करके महादशा अंतरदशा आपको पता करनी है, ठीक है। दूसरा सूत्र इससे भी सरल है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में देखिए अंक कुछ भी लिखा हुआ होगा, हमें खाने से मतलब है।
इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने के अंदर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, पूरे 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, कुंडली के पीछे जाके देखेंगे ना तो महादशा अंतरदशा डेट वाइज बहुत क्लियर लिखी हुई रहती है। इस खाने में जहां 7 लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा, उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाती है, तो यह समय किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का प्रबल योग बना देता है। तो ये दूसरा सूत्र था वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसके माध्यम से ज्योतिषी लोग देखते हैं कि हां अब इसकी शादी होने वाली है, अब इसका विवाह होने वाला है। तो चलिए तीसरा सूत्र हम देखते हैं। किसी भी लड़के के विवाह होने में लगातार देरी चल रही है और उस लड़के को कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए, कुंडली के आप पीछे देखेंगे डेट वाइज बहुत स्पष्ट लिखा रहता है, किसी भी लड़के को शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो यह उसके विवाह होने का पावरफुल योग बनाती है। शर्त इसमें इतनी होती है कि शुक्र किसी भी प्रकार से डिग्री वाइज कमजोर नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि बलवान शुक्र की महादशा या अंतरदशा आएगी तो लड़के के विवाह होने का प्रबल योग ये निश्चित रूप से बना देता है। चौथा सूत्र, किसी भी लड़की के विवाह होने में लगातार विलंब चल रहा है और ऐसी कंडीशन में बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आ जाए। महादशा अंतरदशा कुंडलियों के पीछे लिखी रहती है डेट वाइज, कंप्यूटर से यदि जन्म पत्रिका बनी हुई है तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा। किसी भी लड़की के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और उसको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा आ जाती है तो वो टाइम पीरियड उसकी शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बना देता है। बृहस्पति नीच नहीं होना चाहिए, अंश बलाबल के साथ ठीक होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, गुरु चांडाल दोष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी है कुंडली में और किसी भी लड़की की कुंडली में गुरु की महादशा अंतरदशा आ जाए तो यह समय विवाह होने की पावरफुल कंडीशन बना देता है। ज्योतिष शास्त्र में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से ज्योतिषी लोग पता करते हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। वो कैलकुलेशन इतनी कठिन होती है कि साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। तो ये इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल सरल तरीके बता रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी जान सके। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें सूत्र पर। देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में विशेष करके जैसे मैंने पहले बताया कोई भी ग्रह बैठे और उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए तो शादी हो जाती है। इसमें भी एक विशेष बात है, इस कुंडली के खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली में आपकी कुंडली में बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चंद्र बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, ठीक है, विशेष करके ये 4 ग्रह बैठे हुए हों और इन चारों ग्रहों में से यानी इन 4 ग्रह जिनके नाम बताए ना, वैसे कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ है तब भी इन चारों ग्रहों में से किसी की भी महादशा या अंतरदशा आती है तो किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का, विवाह होने का प्रबल योग इस कंडीशन में बन जाता है। प्रिय दर्शकों, विविध प्रकार के सूत्र हैं जो एक एक वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आपके समक्ष लेकर के हमेशा उपस्थित रहूंगा। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को और अभी ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाके जरूर आप चेक कर लीजिए। वहां पर अलग अलग सूत्रों के माध्यम से मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया हुआ है शादी कब होगी, शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए आप कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त आपको हमेशा करते रहना है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।